हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर। नर्स का रोल क्या है एज ए मैनेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टाफिंग रिलेटेड रोल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। जो एक क्वालिफाइड जो नर्सिंग स्टाफ है उसको सेलेक्ट करना और हायर करना, तो इसमें रोल होता है। दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेन करना। जो सेलेक्टेड स्टाफ है, जो हायर्ड स्टाफ है, उसको ट्रेन करना और ओरिएंटेशन करना, प्रोग्राम्स चलाना और उनको ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर नर्सिंग स्टाफ, उनको एजुकेशन देना। ठीक है। अगला क्या आता है, शेड्यूलिंग एंड स्टाफिंग। शेड्यूल करना, डेवलप्स एंड मैनेजेस वर्क शेड्यूल। तो मैनेजर का क्या रोल है, मैनेज जो अकॉर्डिंग टू नीड जितनी भी ज़रूरत है स्टाफ की, उसके बिहाफ पे उनको मैनेज करना और डेवलप करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने भी मैनेजर का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसको कंडक्ट करते हैं मैनेजर एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएशन करते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है वहाँ का कैसा काम कर रहा है, और फीडबैक फिर उसमें देते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, एड्रेस एंड सॉल्व कन्फ्लिक्ट अमंग स्टाफ मेंबर्स। तो इसमें भी मैनेजर क्या करता है, सॉल्व एड्रेस करता है, देखता है कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, और फिर उसके बाद सॉल्व कर देता है सारा कन्फ्लिक्ट जो भी आ रहा है। ठीक है। अगला आता है रिटेंशन एंड मोटिवेशन। तो इम्प्लीमेंट्स स्ट्रेटजीज टू रिटेन स्किल स्टाफ एंड इन्हेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट करता है कई स्ट्रेटजीज। जो एक मैनेजर, नर्स मैनेजर है, वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो है जॉब में सेटिस्फेक्शन इन्हेंस हो, बढ़े, और फिर और ताकि जो है अच्छे से काम हो सके सारा। तो अगला पढ़ते हैं पेशेंट केयर रिलेटेड रोल्स। तो इसमें देखते हैं जो एक नर्स मैनेजर का रोल है, वो पेशेंट केयर रिलेटेड कौन कौन से रोल होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो नर्स मैनेजर क्या चेक करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस है कि नहीं, एक अच्छी केयर मिल रही है पेशेंट को कि नहीं मिल रही है। सेकंड आता है पेशेंट एडवोकेसी। एडवोकेट फॉर पेशेंट राइट्स एंड इंश्योर केयर इज पेशेंट सेंटर्ड। इसमें क्या होता है कि जो नर्स मैनेजर है वो एडवोकेसी करती है कि जैसे पेशेंट की राइट्स जो है इंश्योर मिल पा रहे हैं उसको कि नहीं मिल पा रहे हैं, पेशेंट राइट्स के को देखती है, और पेशेंट सेंटर्ड केयर उसको मिल पा रहा है पेशेंट को कि नहीं मिल पा रहा है, ये सब देखते हैं। अगला आता है एथिकल प्रैक्टिस। अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर। इसमें देखते हैं कि सारे जो काम हो रहे हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। ठीक है। क्लिनिकल सुपरविजन, इसमें क्या है, सुपरविजन भी करती है जो नर्स मैनेजर है। ओवरसीज द क्लिनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्सिंग स्टाफ टू इंश्योर हाई क्वालिटी केयर। इसमें देखती है कि जो पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला आता है पेशेंट एंड फैमिली कम्युनिकेशन। इसमें देखते हैं फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट, फैमिलीज एंड द हेल्थ केयर टीम। इसमें जो ये देखती है कि क्लियर कम्युनिकेशन हो पा रहा है पेशेंट के बीच और फैमिलीज़ के बीच और हेल्थ केयर टीम के बीच में, अच्छे से कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें होता है इंश्योर अडेरेंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें ये मैनेजर देखते हैं कि जो भी सारे प्रोसीजर हो रहे हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अच्छे से हो पा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें ये सब देखते हैं। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स कौन कौन से होते हैं एक नर्स मैनेजर के। तो बजटिंग करना एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जो है ये एक रोल है मैनेजमेंट का, वो मैनेजर का। मैनेजर्स डिपार्टमेंटल बजट को मैनेज करते हैं और मॉनिटर करते हैं एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो रहा है, ये सब मॉनिटर करते हैं। अगला आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जो मैनेजर है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड आता है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी अडेरेंस, इंश्योर कंप्लायंस विद हेल्थ केयर रेगुलेशन। इसमें ये देखते हैं कि जो भी सारे
स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स जो भी बने हैं उनको ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सब देखते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। पार्टिसिपेट्स इन सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने के लिए, और स्ट्रैटेजीज फॉर द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, अलोकेट रिसोर्सेज इफ़िशेंटली टू ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर एंड स्टाफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, जो नर्स मैनेजर है वो देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली ऑप्टिमाइज हो पा रहे हैं, काम उनका हो पा रहा है कि नहीं, और कम अलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी भी पेशेंट केयर में। ठीक है, अगला आता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें होता है कि मेंटेन्स एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर एंड स्टाफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, मेंटेन करते हैं एक्यूरेट जो भी रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर है। नेक्स्ट आता है चेंज मैनेजमेंट। तो इसमें होता है लीड एंड मैनेज चेंजेस विद इन द हेल्थ केयर एनवायरनमेंट सच एज टेक्नोलॉजीज़ हैं और प्रैक्टिसेस। तो इसमें चेंज मैनेजमेंट करते रहते हैं कि कोई भी चेंज आता है तो उसमें जो है अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें ये सब है। रोल ऑफ नर्स मैनेजर, तो पहला था स्टाफिंग रिलेटेड रोल, दूसरा था पेशेंट केयर रिलेटेड रोल्स, एंड तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग होता है, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग होता है, तीसरा होता है स्टाफिंग, और फिर डायरेक्टिंग और लीडिंग। ठीक है, और इसके नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग। कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्लानिंग करेंगे, किसी भी चीज़ का प्लान करेंगे। कोई किसी चीज़ को मैनेज करना है तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे। इसमें क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और डिटरमाइन इन एडवांस द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें क्या बनाएंगे, कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे कि क्या क्या करना है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो मतलब अचीव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे ताकि हमारे जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं तो वो अचीव हो सकें, प्लानिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका एस का मीन्स होता है स्पेसिफिक, एम का मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं कि पता ही नहीं चले क्या करना है क्या नहीं करना। मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम मेजर कर सकें वैसा होना चाहिए। अचीवेबल, जिसको हम अचीव कर सकें वैसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव बना दिया जिसको कोई अचीव ही नहीं कर सकता। रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट होना चाहिए मतलब रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड या फिर नर्सिंग स्टाफ के रिलेटेड होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब 1 मंथ में ये कंप्लीट करना है या फिर 1 वीक में कंप्लीट करना है। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं कि विदाउट टाइम बाउंड। इससे क्या होगा कि बहुत टाइम लगेगा उसको किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, तो ये था। और तो ऑब्जेक्टिव दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल। तो ये था कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो डेवलपिंग, सेकंड आता है डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना है। एंड इसमें क्या आता है, एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन। सबसे पहले एनालाइज करना है करंट सिचुएशन क्या है, और आइडेंटिफाई करना है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से आएंगी, थ्रेट्स कौन कौन से आएंगे। एंड डिसाइड करना है फिर उसके बाद बेस्ट अप्रोच और स्ट्रैटेजीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। और डिसाइड करना है कि बेस्ट अप्रोच कौन सा होगा, हमारे लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो ये सब देखना है। ठीक है, अगला आता है फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लान स्पेसिफाई हाउ रिसोर्सेज। जैसे कि इसमें इस प्लान बनाना है जिसमें क्या होगा कि कैसे रिसोर्सेज होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं
जैसे कौन कौन से हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स स्टाफिंग के रिलेटेड और फाइनेंशियल एंड मटेरियल्स विल बी अलोकेटेड टू कम्प्लीट स्पेसिफिक टास्क गोल्स। ठीक है, तो ये अलोकेट कैसे करना है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर उसके बाद डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स फॉर्मुलेट करना है, प्लान बनाना है। इंपॉर्टेंस इसके अंदर क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कोई यह अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। मिनिमाइज रिस्क जो भी है उसको मिनिमाइज करता है। और सेट द फाउंडेशन फॉर द अदर मैनेजमेंट फंक्शन, और दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन के लिए एक फाउंडेशन जो है सेट करता है कि कैसे कैसे हमने अचीव किया कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव। तो अगला आता है प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज करना, कोई भी रिसोर्सेज जो है सब अरेंज करना, मटेरियल्स जो भी है उसको अरेंज करना स्ट्रक्चर्ड वे में, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकें, गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, इसमें क्या आता है, डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करना। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, डिफाइनिंग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है एक, कि क्या रोल है, किसका क्या रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसका किसके साथ है, मतलब किसने किसको रिपोर्ट करना है, और तो ये सब देखना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड डेलीगेशन, अथॉरिटी बनाना, अथॉरिटी देना किसी को भी, और डेलीगेशन देना मतलब किसी को भी जो असाइनमेंट जो काम है वो देना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज, मैनेजर्स क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी किसको देते हैं, एम्प्लॉयज़ को देते हैं। वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी, जब भी वो मेंटेन कर रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मैनेजर क्या करते हैं, किसको देते हैं, अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ को देते हैं। क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट कन्फ्यूजन, अगर क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगा, ये सबको पता होगा कि हमने इनका फॉलो करना है, इनको हमने रिपोर्ट करना है अपने से ऊपर वालों को, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा बिल्कुल भी। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स मीन्स जो दो बार काम नहीं होगा, डबल टाइम, जैसे एक ही ने इसको कर दिया रिपोर्ट, फिर इसको कर दिया, फिर दोनों, ऐसे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, फिर ये सब करने से नहीं होगा कन्फ्यूजन। इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स that different part of organization work together harmoniously to achieve common goals। जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, ताकि जो है हम जो हमारा जो कॉमन गोल्स है उसको अचीव कर सकें। अगला आता है इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इफ़ेक्टिव होगा, तो इसमें क्या इंश्योर होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, टास्क आर परफॉर्म्ड इफ़ेक्टिवली, जो हमारे टास्क हैं वो परफॉर्म हुए हैं इफ़ेक्टिवली कि नहीं हुए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट स्मूथली, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसमें ये सब था। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। पहले हमने क्या, प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग आ गया। अब इसके बाद स्टाफिंग इन्वॉल्व्स अक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ टू फिल रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, स्टाफिंग जो रिटेन रहना, डेवलप करना स्टाफिंग को, स्टाफ जो भी मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर उनको मतलब क्वालिफाइड जो भी हैं उनको रोल देना, कोई भी फिल रोल्स। ठीक है, तो इसमें ये सब है स्टाफिंग के रिलेटेड। रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना, सबसे पहले स्टाफिंग में क्या आता है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, उनको जो है रिक्रूट करना, काम पे रखना, और उनको सेलेक्ट करना। मैनेजर अट्रैक्ट
एंड सेलेक्ट इंडिविजुअल विद द नेसेसरी स्किल्स, जो भी उनके पास स्किल्स हैं नेसेसरी स्किल्स के साथ जो है मैनेजर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब अट्रैक्ट करना और सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट करना इंडिविजुअल्स को जिसके पास नॉलेज है, एबिलिटी टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, तो ये है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और अगला क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उन्हीं को जो है ट्रेनिंग देना और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन टू इन्हेंस देयर स्किल्स, और उनके स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। एंड कैपेबिलिटीज़ इंश्योरिंग दे परफॉर्म देयर रोल्स इफेक्टिवली, ये इंश्योर करते हैं कि वो अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइज, और ग्रो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि नहीं हो रहे हैं। तो ये था स्टाफिंग। इसमें था और है परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैनेजर्स असेस एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, जो है असेस करते हैं मैनेजर, क्या असेस करते हैं, आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मैनेजर क्या असेस करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस असेस करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड फीडबैक भी देते हैं मैनेजर्स। एंड टेक करेक्टिव एक्शन, और एक्शन भी लेते हैं, करेक्टिव एक्शन जो सही एक्शन है। ठीक है, व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत पड़ती है तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और फिर वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं उनके। इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट पीपल इन द राइट रोल्स। स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो सही लोग, सही मतलब सही पीपल, राइट पीपल्स जो हैं उनको राइट रोल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। एंड विच कैन कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, तो इससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस मिल जाता है उसके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग और लीडिंग। डायरेक्टिंग, इसमें क्या होता है, डायरेक्टिंग और लीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें क्या होता है, जो भी स्टाफ है, जो भी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको गाइड किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। जो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, इसमें कौन कौन से की एस्पेक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या इंश्योर करता है, एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं वो उनको पता लगता है कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, क्या हमने काम करना है, जो भी स्टाफ है। ठीक है, तो स्टाफ जो है मोटिवेटेड रहते हैं इससे। अगला आता है मोटिवेशन। मैनेजर्स इंस्पायर एंड एनकरेज। मैनेजर क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं और एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। जो भी कॉमन गोल्स हैं उनके प्रति जो मैनेजर हैं वो इंस्पायर करते हैं और एनकरेज करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को। प्रोवाइड इंसेंटिव्स, क्यों, कैसे मोटिवेट करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं उनको कि इंसेंटिव्स देते हैं और रिकॉग्निशन करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ग्रोथ के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अगला आता है लीडरशिप। मैनेजर प्रोवाइड विजन। मैनेजर क्या प्रोवाइड करते हैं, विजन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा विजन क्या है, गाइडेंस देते हैं उनको और सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। एंड फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव, और क्या फोस्टर करते हैं, क्या लाना चाहते हैं, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट लाते हैं। ठीक है, एंड प्रमोटिंग टीम वर्क को प्रमोट करते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगला आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो इफेक्टिव लीडर्स मैनेज कन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करते हैं एंड डिफरेंसेस अमंग टीम मेंबर्स कंस्ट्रक्टिवली। जो टीम मेंबर्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। जो प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये इससे क्या होता है, कोलैबोरेशन प्रमोट होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज़ आर अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डायरेक्टिंग ये इंश्योर करता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो अलाइंड है ना हर एक काम के लिए, अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है पहुँचने वाले हैं, मतलब वहाँ तक जाएंगे वहाँ उसी डायरेक्शन में हैं कि नहीं है, तो ये इंश्योर करते हैं। मोटिवेट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें। देयर बाय एनहेंसिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होगा, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो भी इन्हेंस होगा, बढ़ेगा। अगला आता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग के बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग का प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो गोल्स हैं वो अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें ये सब कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेट करना होता है। मैनेजर इसको कौन करता है, मैनेजर्स करते हैं। मैनेजर एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, जिससे क्या है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि ये इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस है वो भी मेजर करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं सही डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो गोल्स हैं तो उसको सही वो मतलब मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, जो टूल्स हैं उसको सही से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला आता है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इज़ कंपेयर्ड अगेंस्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इसके यहाँ तक होना चाहिए, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड मतलब जो भी चाहते हैं जो भी कि यहाँ तक होना चाहिए, ये काम यहाँ तक इतना अच्छा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ जो देते हैं वो मैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगला आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि इसको सही करने के लिए अगर तो क्या क्या कर सकते हैं। इफ़ डेविएशन अगर उनको डेविएशन मिलता है, जैसे उनको स्टैंडर्ड्स नहीं मैच हो पा रहे हैं, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो नहीं मैच हो पा रहा है जो भी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ, तो उसमें क्या है एक्शन लेते हैं वो। मैनेजर टेक करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस इश्यूज़ देखते हैं क्या इशू आ रहा है, किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है ये मैच, एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, और अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। इसमें ये सब था। इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में। कंट्रोलिंग हेल्प्स मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। कंट्रोलिंग क्या करता है, मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की, कितना इफेक्टिवनेस, बाय इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ आर ऑन ट्रैक। देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो ट्रैक पर है कि नहीं है, इंश्योर करते हैं कि जो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं सही है कि नहीं है, सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मैच हो पा रहे हैं, मतलब मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सब देखते हैं। रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, जो रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड परफॉर्मेंस आर मिनिमाइज्ड करेक्टेड प्रॉम्प्टली, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी डेविएशन है उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगला हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3, तो तब तक के लिए बाय बाय।